मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक मेरा थोड़ा सा अलग है और आज के टॉपिक पे हम मेडिटेशन पे बात करेंगे। क्या मेडिटेशन आपको गॉड से कनेक्ट कर देता है? क्या मेडिटेशन आपको गॉड के नज़दीक ले जाता है? क्या आप उस नेचर की चीज़ों को महसूस करने लगते हो? क्या आप नेचर से कनेक्शन हो जाता है आपका? तो मेरा जवाब है यस, वाकई है ऐसा। और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। और लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेडिटेशन की कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। यस, मैंने गॉड को तो महसूस ही किया जा सकता है, यस। लेकिन आप कहीं ना कहीं नेचर के इंडिकेशन को समझने लगोगे, इतना तो बिल्कुल कंफर्म है। गॉड थोड़ी बहुत हायर लेवल की बात हो गई। आप स्पिरिचुअलिटी महसूस कर सकते हो, गॉड को देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप जीवन के हर रास्ते पर वो एक स्पिरिचुअलिटी, वो दैविक जो होती है एनर्जी, वो अपना एक सपोर्ट सिस्टम, वो सब आप महसूस करोगे। क्योंकि और इसके लिए आपको आपको अनाहत चक्र, जो आपका हार्ट चक्र होता है, अगर आपको नेचर से कनेक्शन क्रिएट करना है तो वहाँ तक जरूर पहुँचना पड़ेगा। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मैं सच बताऊं तो मैं बिल्कुल अनटाइमली उठती थी। मेरा टाइम का कोई भी नहीं था। मैं 8 बजे 9 बजे तक सो के उठती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊंगी। मैं गॉड पे इतना ज़्यादा विश्वास करने लगूंगी और ऑटोमेटिक उस एनर्जी को महसूस करने लगूंगी अपने अंदर। और लेकिन जब मैं प्रिपरेशन करी थी तो जो मैंने देखा कि मेडिटेशन का जो सबसे अच्छा फ़ायदा जो होता है वो ये है कि सबसे पहली बात कि मुझे ऑटोमेटिक होता है ना। आप मैं बताऊं तो मेडिटेशन करने से आप ना कहीं नेचर से अलाइन हो जाते हो। जिस तरीके से वो नेचर काम करता है उस तरीके से आपका ब्रेन और बायोलॉजिकल क्लॉक काम करने लगता है। सच बताऊं तो मुझे कभी इतना विश्वास नहीं था गॉड पे। और मैं बहुत, कह लो ना कि बहुत नास्तिक टाइप इंसान थी। नास्तिक तो नहीं कह सकती, लेकिन कभी मैंने पूजा और इस तरह की चीज़ों को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया था अपनी लाइफ में। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा गॉड पे विश्वास करने लगूंगी, इतनी ज़्यादा टाइमली हो जाऊंगी। लेकिन मैंने ऑटोमेटिक उस समय मुझे 9 बजे तक बहुत तेज़ नींद आती थी। मतलब जब ज़्यादा मेडिटेशन करोगे तो आप नेचर से अलाइन हो जाओगे। हमारा जैसा बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है वैसे आपका जिस तरह से नेचर काम करता है उस तरह से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक काम करने लगेगा। तो मैं 9 बजे ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में 9 बजे तक मुझे नींद आने लगती थी। और लेकिन ये है कि आपको उस नींद को ना, आ रही है तो सो जाओ। ज़बरदस्ती करके 12 बजे जब उठोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक सुबह भोर में तो नींद नहीं खुलेगा। तो 9 बजे तक मुझे भयंकर नींद आने लगती थी। 9 बजे तक मैं सो जाती थी। और सच बताऊँ तो 3 या 3 बजे से कुछ बार पहले मेरा ऑटोमेटिक नींद खुल जाता था। और उसमें मैं सोने की कोशिश भी करूँ ना तो मुझे नींद ना आए। मैं जब 3 बजे सोने की कोशिश करती थी तो ऑटोमेटिक ये आलतू फालतू, मतलब कुछ भी ऐसा ड्रीम्स आते थे, मतलब अच्छी नींद नहीं आती थी। तो यस, मेडिटेशन आपको नेचर से अलाइन कर देता है। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन उस नेचर से बहुत ज़्यादा, आप कनेक्ट हो जाते हो। आप गॉड, फिर मैं पता है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे नहाने, मैं सुबह भोर में ही मतलब 4:30 5 बजे तक नहा लेती थी। और मुझे फिर पूजा करने का मन करता था। मतलब आप ना, आपका जो आप एकदम अन जिसे बोलते हैं ना कि अनअरेंज्ड से आप अरेंज हो जाते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा हायर लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आप समझो कि आप जो एकदम नेचर से जो बियॉन्ड काम करते हो, जो आज का ह्यूमन कर रहा है कि उसका कोई टाइम नहीं है, कोई उठने का रूटीन नहीं है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। हर मैं ऑटोमेटिक 3 बजे तक उठ जाती थी। फिर उसमें मैं उठ के पढूं या मेडिटेशन करती थी। और उस समय की जो भोर की मेडिटेशन होती है, 3 या 3:30 की मेडिटेशन, दिस वॉज वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी, कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा ध्यान लगता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो कहते हैं ना कि सुबह और शाम 2 समय मेडिटेशन करना चाहिए, तो क्या ये वाकई इस समय कुछ ऐसा होता है कि आपको सुबह और शाम 2 समय मेडिटेशन करना चाहिए? और वो समय क्या होता है? देखिए, जब कहते हैं कि 3 बजे मेडिटेशन आपका बहुत अच्छा आपसे होगा, यस होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जब आप
होते हो तब होता है। लेकिन जो नॉर्मली जो मेरे साथ होता था कि जो आपका 6 बजे, मतलब जब सूरज उगता है ना, और शाम को जब सूरज ढलता है, मतलब सूरज एकदम ढलने के प्रोसेस में होता है, जो सुबह सूरज उगता है, तो ये जो समय होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन जो करने वाले लोग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं नेचर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और उस समय जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका ध्यान बहुत ही ईजिली लग जाता है और आप बहुत ईजिली ध्यान लगा सकते हो। ये समय बहुत ही अच्छा समय है जब नेचर आपको सपोर्ट करता है ध्यान लगाने में। तो मैं जब मेरे साथ होता था कि जब मैं मतलब 5:30, जब उस समय अगर मैं ध्यान नहीं भी लगाती थी ना, तो ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में जो मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी में मुझे गर्मी, या ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में जो मेडिटेशन हो तो ऑटोमेटिक होने लगती है। आपको बॉडी ऑटोमेटिक वाइब्रेट, थोड़ा सा वाइब्रेशन या इस तरह से चीज़ें होने लगेंगी। आपको वो सब चीज़ मेडिटेशन वाला जो होने वाला ऑटोमेटिक ध्यान होने वाला जो प्रोसेस है वो महसूस होने लगेगा। तो वो होता था मेरे साथ। और जो सुबह का समय जो होता है और शाम का समय, उस समय तो मुझे समझ में आ जाता था कि अगर मेडिटेशन नहीं भी मैं कर रही तो मुझे लगता था कि हाँ, अब सूरज जो है उग रहा है या सूरज ढल रहा है। तो यस, इट्स मेक यू टोटली अलाइन विद द नेचर। और वो कनेक्शन, वो नेचर के साथ कनेक्शन, जब मेडिटेशन और ये जो नेचर का कनेक्शन है ना कहीं मुझे लगता है जो आपका अनाहत चक्र होता है, हार्ट चक्रास, वहाँ से शुरू होता है। तो और बाकी जब आप मूल आधार पे भी रहते हो तो वो सब भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कनेक्शन, जब नेचर आपसे बात करने लगे, नेचर आपसे आपकी बात को समझने लगे, आपकी बातों का जवाब देने लगे, तो ये होता है आपके अनाहत चक्र से। क्योंकि जब मेरा अनाहत चक्र खुलने वाला था तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि क्या मुझे महसूस होगा। सच बताऊं, मैं उस समय प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि, लेकिन उस समय मुझे महसूस हुआ कि जब मुझे मेरा वो अनाहत चक्र खुलने वाला था, उसके 1-2 दिन पहले से ही मुझे बर्ड्स, वाइट बर्ड्स, बटरफ्लाईज, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बार बार मैं देखती थी और बार बार मुझे दिखाई देता था। तो मुझे लगता था कि कुछ बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं रूम में थी और मुझे मेरा अनाहत चक्र उस समय पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गजब की एनर्जी थी, नो डाउट। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल महसूस किया कि वो जो नेचर है, जब मैं ऊपर छत पे जाती थी, मतलब आप, और ना जितना नेचर में रहोगे ना आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो वो मैं एनर्जी महसूस कर पाई। और आज तो मतलब बहुत कॉमन हो गया है कि मैं नेचर से इंडिकेशन मांग पाती हूँ, नेचर से बात कर पाती हूँ। और तो यस, आप यू फील स्पिरिचुअलिटी एंड यू विल totally connect with nature, totally connect with that god, and you will feel that spirituality in your life. Yes, meditation makes you align with each and every aspect of your life with uh, god. Yes, it happens. Thank you.